तुम भी गुजर रहे हो भीषण इनसिक्योरिटीज से? क्या तुम भी थक चुके हो अपनी मेंढक जैसी शक्ल को आईने पर देख देख कर? या फिर तुम इतने मोटे हो कि तुम खाने के साथ साथ ये सब भी खा बैठते हो कि मैं घर का बड़ा बेटा हूँ या फिर घर से बड़ा बेटा हूँ? तो आज बिना तुम्हारी टांगों का ऑपरेशन करके, तुम्हारी हाइट को 10 फीट 9 इंच का करके, तुम्हारी इनसिक्योरिटीज को तुम्हारे बालों की तरह गायब करके, तुम्हारी आंखों को खोलकर तुम्हें आज मैं दिखाऊंगा दुनिया को देखने का एक नया नजरिया। तुम्हारे शरीर, दिमाग, जिंदगी या फिर मल्टीवर्स में ऐसी खामियां जो तुम्हारे कॉन्फिडेंस को गिराते हुए तुम्हारे जीवन को नर्क की खाड़ी में धकेलती है, उन्हें कहते हैं इनसिक्योरिटीज। अब हम तुम्हारे 150 जीबी के ब्रेन में घुसकर देखेंगे तुम इनसिक्योर हो तो भला हो क्यों। सोशल मीडिया पर औरों की लाइफ स्लैश शकल को देखकर अपनी लाइफ को उनकी लाइफ से कंपेयर करना अपने कॉन्फिडेंस और अपनी जिंदगी के माथे के बीच में थूकने के बराबर है। मान लो तुम इंस्टा पर बैबलू की स्टोरी देखते हो जिसमें वो क्लबिंग और इतने मजे कर रहा है जैसे कि वो कल का सूरज देखेगा भी कि नहीं देखेगा, और वहीं दूसरी तरफ तुम अपने उस सड़े से लोहे के डब्बे में उन्हीं पालक के परांठों पर जिंदा रहकर जिंदगी काट रहे हो। बैबलू ने तुम्हें सिर्फ अपनी जिंदगी का एक हसीन हिस्सा दिखाया है, अपनी पूरी जिंदगी नहीं दिखाई है। तुमने बैबलू को इंस्टा पर क्लबिंग करते हुए देखा होगा, पर उसी क्लब में दारू पीकर बाहर किसी नाले में अपना मुंह डुबोते हुए नहीं देखा होगा। इसीलिए बाकियों की जिंदगी देखकर इनसिक्योर होना बंद करो और काम धंधे पर लग जाओ। अब तुम्हारे इनसिक्योर होने का दूसरा कारण ये हो सकता है कि तुम हद से ज्यादा कंपटीशन में पड़ चुके हो। अब बात कर लो पढ़ाई की, स्पोर्ट्स की या फिर पत्थर तोड़ने की, तुम किसी भी फील्ड में चले जाओ, तुम्हें वहां पर एक लंबी रेस का घोड़ा मिल ही जाएगा। अब तुम उस लंबी रेस के घोड़े से आगे निकलने के चक्कर में छोटे छोटे स्टेप्स या फिर अचीवमेंट्स को इग्नोर कर देते हो। अब मेरी यानी कि पाइनाक्वेल की एक बात हमेशा याद रखना, सीढ़ी हमेशा एक एक स्टेप्स को लेकर चढ़ी जाती है। कभी भी पहले स्टेप से टॉप पर टांग रखने की कोशिश करोगे तो टांग का चिरोड़ा बन जाएगा। अगर तुम ऐसी इनसिक्योरिटीज से गुजर रहे हो जिनको तुम ठीक कर सकते हो, पर उनको ठीक करने के बजाय तुम किसी कोने में एक डब्बे की तरह पड़े हुए हो, तो तुमसे बड़ा बहंदू चंद इस दुनिया में और कोई नहीं है। अगर तुम्हारे हाल चूसे हुए आम की तरह हैं, तो हिजाब पहनकर अपने सूखे शरीर को छुपाना बंद करो। और वहीं दूसरी तरफ अगर तुम लंगड़े आम की तरह लंगड़े हो, तो उस टूटी टांग को लेकर शोक जताना बंद करो और अपनी बाकी स्किल्स को डेवलप करना शुरू कर दो। भगवान का एहसान मानो कि मेरे पास चलने के लिए लाते तो नहीं, कम से कम पत्थर तोड़ने के लिए हाथ तो हैं। उन चीजों को पकड़कर रोना बंद करो जिनको तुम ठीक नहीं कर सकते हो, और उन पर काम करना शुरू कर दो जिनके लिए तुम्हें तुम्हारे भगवान ने बनाया है। अब वीडियो पर कर दो 40 लाइक कंप्लीट और कर दो चैनल को सब्सक्राइब, ताकि मेरे बीवी बच्चे बेसमेंट में भूख से न मर जाएं। बाय बाय।